नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। बहुत सारी योजनाएं इस जनपद में आई हैं और योजनाएं बनती हैं, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होता है इसकी एक हकीकत हम आपको दिखाते हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में पर्यटन विभाग ने 95 लाख रुपए की लागत से एक पार्क का निर्माण रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास पे किया था। कुछ महीने पहले यानी करीबन 3 से 4 महीने पहले हमने उस पार्क के निर्माण कार्य की तस्वीरें आपको दिखाई थी, लेकिन वह पार्क निर्माण कार्य पूरा होने के 5 महीने बाद उसकी सूरत आज किस हाल में पहुंच गई है उसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। ये जो पार्क बना हुआ है उसका प्रवेश द्वार है, और अगर प्रवेश द्वार से हम सीधे अगर आगे बढ़ते हैं तो सीधे यहाँ पे एक तो किसी भी चौकीदार की यहाँ तैनाती नहीं है। चौकीदार की तैनाती ना होने के कारण आज पूरा पार्क खंडर में एक तरह से तब्दील हो गया है। आप इस बात को ध्यान रखना कि 95 लाख रुपए की इस पूरे पार्क की कीमत है। 95 लाख यानी 1 करोड़ रुपए में 5 लाख रुपए मात्र कम। और आप अगर यहाँ पे इन बेंचों की सूरत देखेंगे तो इन बेंचों से आप अनुमान लगाएंगे कि 95 लाख खर्च करने के बाद इस पार्क की सूरत किस तरह से खस्ता हाल स्थिति में पहुंच गई है। और आखिर इस पार्क का रखरखाव कौन करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन दिनों बहुत सारे गांवों की सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत सारे गांवों में विद्यालयों की छत नहीं है, बहुत सारे विद्यालय जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गए हैं। वहां पर विभाग हो सरकार हो वहां पे खर्च नहीं करती है, वहां पे मोटा पैसे देने से सरकारें डरती हैं। लेकिन जब इस तरह की योजना विभागों के लिए बंदरबांट का एक तरह से हम कहेंगे कि भ्रष्टाचार का एक नमूना बनाया जाता है, तो वहां पर सरकारें भी दिल खोल के पैसा देती है। और फिर उन योजनाओं का हश्र क्या होता है, ये तस्वीरें में आप देख पा रहे होंगे कि इस पार्क की तस्वीर आज किस तरह से हादसे पे पहुंच गई है। और कमोबेश पार्क के अगर सभी हिस्सों में अगर हम नीचे की तरफ एक बार हम इन सारे बेंचों को आपको दिखाएंगे तो यहाँ इन बेंचों की तस्वीर लगभग इसी तरह से आपको नजर आएगी। उसके अलावा कूड़ेदान भले ही जगह जगह यहाँ लगाए गए हैं, लेकिन कहीं भी सारे कूड़ेदान भरे हुए हैं। उनमें तमाम जो बियर की बोतलें हैं, दारू की बोतलें हैं, वो यहाँ पे मौजूद नजर आ रही हैं। तो इससे ये भी अनुमान पता चल रहा है ये पार्क केवल शराबियों के अड्डे मात्र बन गए हैं, क्योंकि एकांतवास में जिस तरीके से इस पार्क का निर्माण किया गया है। रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास पे यह पार्क बनाया गया था और कुछ समय पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये पार्क का निर्माण हुआ है तो कहीं ना कहीं जिले के लोगों के लिए एक क्योंकि यहाँ पे पार्कों की बहुत कमी रहती है, लोग शाम सुबह टहल नहीं सकते हैं, खेलने के लिए लोगों के पास जो बच्चे हैं उनके पास खेल सामग्री नहीं रहती है, तो पार्क में ये सब मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस पार्क के हाल आज पहुंच गए, आप थोड़ा सा यहाँ भी देखेंगे तो ये पूरा गाजर घास इसमें जमा हुआ है। और ये गाजर घास बताया गया है कि ये इसकी जो हवा है वो भी बहुत खतरनाक होती है, जहरीली हवा इस गाजर घास से आती है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह घास होता है। लेकिन तमाम हिस्सों में देखेंगे आप तो कमोबेश एक जैसी स्थिति आपको नजर आएगी। और कुछ दिन पहले तो जो तस्वीरें यहाँ से हमारे पास आई थी उसमें ये यहाँ तमाम जो गायें थी वो गाय यहाँ पे जुगान कर रही थी। इसके अंदर ये गाय का गोबर भी आप देख सकते हैं, ये रास्तों में तमाम जगहों पर गाय का गोबर भी पड़ा है। तो इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है गाय भी यहाँ पे आती हैं और तमाम चीजों को नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पे आप थोड़ा सा तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पे जरूर किसी ने ये कचरा जलाया है, लेकिन जो तमाम बियर की बोतल हैं ये यहाँ पे साफ तौर पे नजर आएंगी कि किस तरह से यहाँ पे एक तरह से अगर हम कहेंगे कि शराबियों का अड्डा ये पार्क बन गया है। जब इस पार्क का निर्माण हो रहा था तो उस दौरान पर्यटन विभाग ये दावे कर रहा था कि इस पार्क में एक पीआईडी जवान की तैनाती की जाएगी, यहाँ पे एक प्रवेश शुल्क सूक्ष्म रूप से प्रवेश शुल्क लोगों से लिया जाएगा और इसका बेहतर तरीके से रखरखाव किया जाएगा, इसका मेंटेनेंस अच्छे तरीके से किया जाएगा। लेकिन जो इसकी कार्यदायी संस्था थी आरएस, उसने 5 महीने पहले पर्यटन विभाग को इसको हस्तांतरित कर दिया था, हैंडओवर कर दिया था। लेकिन 5 महीने बाद पर्यटन विभाग ने 95 लाख रुपए खर्च करने के बाद दोबारा पलटकर इस पार्क की तरफ नहीं देखा। तो जनता के 95 लाख की कीमत आप समझ सकते हैं कि आज किस तरह से बर्बाद हो रही है। अगर दूसरे हिस्सों में भी अगर हम जाएंगे तो बहुत जगहों पर योगदान की व्यवस्था भी यहाँ की गई थी, जिस तरीके से पार्क को बेहतर बनाने की कोशिश भरपूर की गई थी। लेकिन आज उसका हश्र किस
तरह पहुंच गया है, आप उसको समझ सकते हैं। और ये जगह जगह आप देखेंगे तो यहाँ जो झाड़ियां हैं उनके नीचे पूरा कचरा आपको भरा पड़ा नजर आएगा। आप ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं कि जगह जगह दारू की बोतलें यहाँ पे नजर आ रही हैं, बियर की बोतलें नजर आ रही हैं, जो नमकीन बिस्कुट के रैपर हैं वो नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा जो तमाम यहाँ की सामग्री है वो झाड़ियों के अंदर विलुप्त होती नजर आ रही है। एक 95 लाख रुपए की कीमत से इस पार्क का निर्माण किया गया है। उसके बाद 95 लाख खर्च करने के बाद विभाग किस तरह से कुंभकर्ण की नींद सो गया है। रुद्रप्रयाग पर्यटन विभाग के अधीन ये पार्क आता है, पर्यटन विभाग द्वारा इस पार्क का निर्माण किया गया है, लेकिन विभाग ने किस तरह से इस पूरे पार्क को बर्बाद करने के लिए लावारिस छोड़ दिया है। कम से कम यहाँ पे 1-2 लोगों की तैनाती होती, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक छोटी दुकान भी चल सकती है, क्योंकि शाम को बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं। यहाँ पे अगर प्रवेश शुल्क लिया जाता थोड़ा बहुत तो उससे कहीं ना कहीं लोग जब शुल्क देते हैं तो फिर लोग बेहतर तरीके से खुद भी रख रखाव करते हैं। लेकिन अभी लावारिस अवस्था में है तो कोई भी आ जा रहा है, कुछ भी नुकसान कर रहा है। और यहाँ पे जो तमाम झूला है, जो अन्य सामग्री है वो अब टूट गए हैं। एक यहाँ पे देख सकते हैं ये किसी झूले का ही ये एक पार्ट है, ये टूट गया है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई चौकीदार नहीं है तो इस तरह से ये टूटा हुआ नजर आ रहा है और यहाँ फेंक दिया गया है। और इसी तरह से अन्य हिस्सों में भी अगर हम जाएंगे तो कमोबेश एक जैसी स्थिति है। यहाँ पे आप तमाम लोग भी यहाँ पे आ रखे हैं, लेकिन स्थितियाँ देखें तो जो अब फिर हम लगातार इस बात का जिक्र पहले भी कर रहे थे कि जो यहाँ जो इस पार्क में सामग्रियाँ लगाई गई हैं वो बेहद घटिया क्वालिटी की सामग्री लगाई गई है। उससे कहीं ना कहीं ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो पर्यटन विभाग है उसने इसमें बहुत बड़े भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है, क्योंकि जिस तरह के यहाँ पे तमाम सामग्रियाँ लगा रही है वो बेहद निम्न क्वालिटी की हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि कितना गोलमाल इस पूरी योजना में हो रखा है। और बड़ी बात यह है कि जब ये पूरी योजना का निर्माण हो गया था, 95 लाख रुपए पर्यटन विभाग ने इस योजना में खर्च कर दिए थे, तो 95 लाख रुपए खर्च करने के बाद पर्यटन विभाग ने आखिर इसको लावारिस अवस्था में क्यों छोड़ दिया, ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर ऊपर की तरफ भी देखेंगे तो ये तमाम जगह ये पूरी तरह से झाड़ियों में ये पूरा पार्क तब्दील हो गया है। इसको कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। और आखिर 95 लाख जनता के टैक्स के पैसों से जो इस पे खर्च किए गए हैं, आखिर इसको बर्बाद करने के लिए क्यों खर्च किए गए हैं, ये भी अपना आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब हमने इसका निर्माण कार्य हो रहा था तो उस दौरान भी रिपोर्ट दिखाई थी, हमने तब कहा था कि बेहतर तरीके से इसका निर्माण होना चाहिए था। ये देखिए तमाम ये 2 जगहों ये झूले यहाँ पे हैं तो 2 जगहों पर ये टूट चुके हैं। ये देखो 5 महीने में ही अगर ये झूले टूट गए हैं तो इनकी गुणवत्ता से भी आपको पता चलता है कि क्या इनकी गुणवत्ता रही है, विभाग ने कहां से इनको खरीद किया है। इस पे भी जांच होनी चाहिए कि कहां से विभाग ने इन झूलों की जांच किया है। जो ये तमाम सामग्री यहाँ पे लगाई गई है कहां से इसकी खरीद की गई है। और उसके अलावा तुरंत सीधे ही जंग खाने लग गए हैं ये। तो इस बात से अंदाजा लगा रहा, अगर 95 लाख रुपए का पार्क 1 साल भी नहीं चल पा रहा, अभी तो सिर्फ 5 महीने हो रहे हैं, अगर 1 साल भी ये चल नहीं रही है तो इस सामग्री की गुणवत्ता का भी पता चलता है कि कितनी निम्न क्वालिटी की इसकी गुणवत्ता रही होगी। और विभाग ने किस स्तर पर इसकी खरीद की, कितनी की खरीद की, ये भी अपने आप महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम यहाँ पे सामग्रियाँ लगाई गई हैं, इससे ये अनुमान तो जरूर लगता है कि पर्यटन विभाग ने इसमें बड़ा गोलमाल किया है। ये रस्सियों को आप देख सकते हैं, जो जिस तरीके से रस्सी है, ये रस्सियां अभी से टूटने लगी, जबकि प्लास्टिक की ये रस्सियां हैं तो आप देख सकते हैं इनको, ये अभी से टूटने लगी है। जबकि इसकी जो DPR इसकी MB है, जो उसमें पूरे इस जो झूला है उसका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जब इस पार्क का निर्माण होगा तो यहाँ पर एक व्यक्ति की तैनाती की जाएगी पर्यटन विभाग की तरफ से। और उसके अलावा यहाँ पे एक कैंटीन भी खोली जाएगी ताकि जो शाम को यहाँ पे घूमने आते हैं उन लोगों को जो तमाम चीज़ें खरीद सकते हैं, एक व्यक्ति को यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। और जो लोग यहाँ पे आएंगे उनके लिए एक सूक्ष्म सी एंट्री फीस
का प्रावधान रखा जाना चाहिए था। उस समय ये बातें की जा रही थी। खुद तत्कालीन जिलाधिकारी मयूर दीक्षित साहब ने भी ये बात कही थी कि यहाँ पे एक व्यक्ति की तैनाती की जानी है और इस पार्क को भविष्य में बेहतर तरीके से चलाया जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि 5 महीने पहले जब आरएस विभाग जो इसकी कार्यदायी संस्था थी, उसने जब इस पार्क का निर्माण किया और उसने जब विभाग को, पर्यटन विभाग को इसको हैंड ओवर किया, तो फिर पर्यटन विभाग ने पलटकर इस पार्क की तरफ नहीं देखा। और आज जिस तरीके से पार्क जिस स्थिति में पहुंचा है, उससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं जनता के जो 95 लाख रुपए हैं, उनकी बर्बादी यहाँ पे की जा रही है। और इसका नमूना हमने इन तमाम तस्वीरों में आपको दिखाया। काका से ना आप लोग? अच्छा, कैसे बना आप? ना कुछ नहीं बना रही। बोले बोले तुम तो ठीक लगो ही पुणे जो मैं वही। हाँ चलो बनाता है। अच्छा, अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक देखिए, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि लगातार दारू का अड्डा ये बन रहा है, शराबियों के लिए अड्डा बन रहा है। तो ये जो बियर की बोतलें हैं, लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे तमाम महिलाएं यहाँ पे आती हैं, बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन पार्कों की स्थिति जिस तरीके से लावारिस अवस्था में पहुँच गया है, तो अनैतिक गतिविधियाँ भी यहाँ पे होने लगी है। तो फिलहाल जो पूरी तस्वीरें हमने इस पार्क की आपको दिखाई है, मुझे लगता है कि पर्यटन विभाग को इस पे गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। और इसके ऊपर के हिस्से में भी आप देखेंगे तो किस तरीके से इस पार्क की स्थिति अब हो गई है, क्योंकि लगातार हम इस बात को शुरुआत से हमने जिस तरीके से आपको तस्वीरें दिखाई, तो कैसे वहाँ पे पूरा पार्क की जो बेंच हैं वो झाड़ियों के अंदर छुप गई हैं, झाड़ियों में तब्दील हो गई हैं। यहाँ पे जो तमाम झूले वगैरह लगाए हैं वो टूटने लगे हैं। बियर और दारू की बोतलें जगह जगह दिखाई दे रही हैं। विभाग ने खास तौर पे यहाँ पे जो दूब उगाई गई थी, वो दूब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई गेट पे किसी की एंट्री नहीं है, तो जो गाय आ रही है तो गाय, क्योंकि उस समय ये भी बताया गया था कि जो यहाँ की दूब लगाई गई है वो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से। मैम, आप आते हैं यहाँ रोज? नहीं, कभी कभी आते हैं। अच्छा, लेकिन अब जैसी स्थिति हो गई है, आपको क्या लग रहा है? रख रखाव नहीं हो रखा है जगह? अच्छा नहीं लग रहा है ना। यहाँ ये झाड़ी हो रखी है, आते जाते हैं। जैसे सरकार के इतने खर्चे लगा रखे हैं, तो सफाई भी होनी चाहिए। हैं? क्या फायदा जब सरकार ने इतना खर्चा कर रखा है, तो क्या फायदा? देखो कितनी झाड़ी हो रखी है इधर उधर। बिल्कुल, जो 95 लाख रुपए इस पे खर्च किए गए हैं, आखिर उसको आज किस तरीके से बर्बाद उसका किया जा रहा है। और वो आम लोग भी समझ रहे हैं कैसे यहाँ पे सारी चीजें हो गई है। अगर हम जिसको लगातार आपको बता रहे थे कि जो यहाँ पे सामग्री लगाई गई है उनकी क्वालिटी क्या है, आप देखिए ये पूरा टूटा हुआ है और 5 महीने में ही इस तरह से टूट गए हैं ये सामग्री। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी घटिया गुणवत्ता के यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। जो तमाम सामग्रियां यहाँ पे झूले बेंच वगैरह लगाए गए हैं, सबसे निम्न घटिया गुणवत्ता के ये लगाए गए हैं कि 5 महीने भी ये टिक नहीं पाए। हमने पीछे आपको दिखाया था कि झूले किस तरह से अभी से टूट गए हैं और यहाँ पे जो ये लगाया गया है ये भी पूरी तरह से टूट गया। आप इसकी तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से बर्बाद हो गए हैं ये। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कोई रखरखाव यहाँ पे नहीं है, कोई किसी भी व्यक्ति की तैनाती यहाँ पे है नहीं। तो इस वजह से चीजें यहाँ पे लगातार खराब हो रही। ये दूब ये दूब यहाँ पे लगाई गई है, ये दूब भी यहाँ की दूब नहीं है बल्कि बाहर से मंगाई गई दूब थी, उसको यहाँ पे लगाए गए थे। लेकिन आप गाय का गोबर भी यहाँ देख सकते हैं। गेट पे यहाँ 24 घंटे खुला रहता, तो गाय और अन्य जानवर यहाँ घुस जाते हैं। और ये दूब जो दूसरे राज्यों से यहाँ मंगाई गई बहुत कीमती ये दूब थी। गाय अगर इसको खाती है तो पूरी इसकी जड़ निकल जाती है। जब इसकी जड़ निकल जाती है तो ये इस तरह से पूरी तरह सूख जाती है। इतना खर्चा करने के बाद इस तरह से दूब मंगाई गई, दूब यहाँ लगाई गई, लेकिन गाय भैंस यहाँ पे जो अन्य जानवर हैं वो सीधे आते हैं और इसको बर्बाद कर देते हैं। क्या पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो 45
95 लाख रुपए खर्च करने के बाद इस पार्क की सूद लेता, लेकिन बड़ा दुख होता है कि अभी सिर्फ 5 महीने इस पार्क को बने हुए हो रहे हैं, लेकिन अभी से इस पार्क की ऐसी दुर्दशा हो गई है। आप देखिए ये जब तमाम सामग्रियां देखिए, ये इसके जो हैंडल हैं इस पे ये हैंडल ही गायब हैं। आप देखेंगे इसको तो इसके ये हैंडल गायब हो रखे हैं, और ये स्थिति सभी जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगाए गए हैं सभी के यहाँ पे जैसे ये हैंडल है तो इस तरफ हैंडल दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों के हैंडल गायब हो रखे हैं। आप देखिए इनको, इतनी घटिया गुणवत्ता के यहाँ पे लगाए गए हैं। आप इस बात को भी समझा जा सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट ये पूरे परिसर में पार्क के अंदर लगाए गए हैं उनमें मोटा भ्रष्टाचार किया गया है, निम्न गुणवत्ता के ये लगाए गए हैं, और कागजों में किस गुणवत्ता के ये दर्शाए गए हैं अपना आप भी ये सवाल है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके अलावा पूरी तरह से ये झाड़ियों में तब्दील हो रखा है। इसकी तरफ इधर योग ध्यान की व्यवस्था के लिए यहाँ पे एक स्थान बनाया गया था, लेकिन आज उस स्थान को भी देखेंगे तो उसके पीछे की तरफ तमाम झाड़ियाँ, बिस्लरी की बोतलें, नमकीन बिस्कुट के रैपर आपको नजर आएंगे। लेकिन इस वक्त जो जिले की स्थिति हो रखी है उससे ऐसा नहीं लगता है कि कोई यहाँ सुनने वाला, बोलने वाला, देखने वाला हो, नजर रखने वाला हो। और आप देखेंगे तो जिला मुख्यालय के नजदीक, रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के ये नजदीक का पार्क है, जवाड़ी बाईपास पे इसका निर्माण किया गया है। और जब इस पार्क का निर्माण किया जा रहा था तब लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि कम से कम एक ऐसा पार्क लोगों को मिल रहा है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह के पार्कों की बहुत कमी होती है, पार्क लोगों को मिलते नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह के एक पार्क का निर्माण किया गया था उसमें तमाम सामग्रियां लगाई गई थी, लेकिन हो क्या रहा है कि रखरखाव की वजह से, क्योंकि जब विभाग ने इस योजना का महत्व समझाया था, इस योजना के बारे में प्रेजेंटेशन दिया था, अपना प्रदर्शन बताया था, तो उस समय ये बताया गया था कि यहाँ पर एक व्यक्ति की तैनाती की जाएगी, वो इस पार्क का रखरखाव करेगा। उसके अलावा इस पार्क में आने के लिए 5-10 रुपये एंट्री फीस दी जाएगी, ताकि जो इस पार्क की साफ सफाई हो उसका खर्चा निकल पाए। और यहाँ पर एक कैंटीन का भी उस समय प्रावधान था कि एक आदमी को भी यहाँ पर रोजगार मिल सकता है, लेकिन इस तरह से कुछ भी देखने को नहीं मिला है। विभाग ने 5 महीने पहले जब इसका निर्माण कार्य पूरा किया था तो उसके बाद इसको पूरी तरह से लावारिस अवस्था में छोड़ दिया है। और आज आप देखेंगे तो चौतरफा इसी तरह से ये पार्क झाड़ियों में घिरा हुआ है। इसकी तमाम बेंचों से ऊपर घास नजर आ गई है। आप देखेंगे तो ये बेंच भी आपको कहीं भी ये पूरी तरह से उखड़ गए हैं। ये अब ये देखिए तमाम जगह, और बड़ी बात यह है कि जो लोग पार्क में भी आते हैं तो वो लोग भी यहाँ की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि जगह जगह रैपर फेंक देते हैं, कूड़ा कर देते हैं। लोगों को भी ये जिम्मेदारी है लोगों की कि कम से कम उस पार्क में घूमने के लिए आ रहे हैं तो वो इस पार्क में कम से कम गंदगी न करे। हालांकि जगह जगह पर्यटन विभाग ने कूड़ेदान तो रखे हुए हैं, लेकिन वो कूड़ादान साफ कौन करेगा ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि कूड़ेदान जब भर जाता है तो फिर वो अंदर से तमाम तरह से बिखरने लग जाती है उसके अंदर की सामग्रियाँ। तो ये भी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि और एक अब ये देखिए कि यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी ये बनाया गया था पार्क की तरफ से, और इस पे लिखा हुआ है आई लव यू रुद्रप्रयाग, आई लव यू रुद्रप्रयाग। लेकिन जब इस तरह से गंदगी इस पार्क में रहेगी तो रुद्रप्रयाग से कैसा प्यार होगा, इस बात को आप समझा जा सकता है। क्योंकि तमाम पूरे पार्क की जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई तो किस तरह से इसके लिए पर्यटन विभाग के साथ साथ जो इस पार्क का लाभ ले रहे हैं वो लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि गंदगी जगह जगह जब लोग कर रहे हैं तो इसके लिए लोग ही दोषी हैं। और पर्यटन विभाग इसलिए दोषी है क्योंकि अगर उसने 95 लाख रुपए इस पार्क पे खर्च किए हैं तो कम से कम उसको इस पार्क के संचालन की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बना के ये छोड़ दिया है। और उसके बाद 5 महीने में ही इसकी ये स्थिति हो गई है। और इस सेल्फी पॉइंट से आप कम से कम ये तो
जो लोग यहाँ पे सेल्फी खिंचाते हैं तो कम से कम वो ये ध्यान रखें कि हम इसके आसपास गंदगी ना करें। इस पार्क में जो तमाम चीज़ें हम खाते हैं पीते हैं उसको इधर उधर ना फैलाएं। कम से कम जो यहाँ के तमाम कूड़ेदान रखे हुए हैं उनमें डालें। ये देखिए आप तमाम जगह जहाँ भी जाओ वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, झाड़ियाँ ऊपर पहुँची हुई हैं। और जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार फिर ये तस्वीर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से ये तमाम बेंचेस यहाँ पे लगाई गए हैं। बैठने के लिए जो बेंच लगाए गए हैं उनसे ऊपर झाड़ियाँ पहुँच गई हैं। बेंचों के अंदर से और ऊपर पूरे जहाँ लोग बैठते हैं वहाँ झाड़ियाँ बैठी हुई हैं। आप अगर इन तस्वीरों को देखिए तो लोगों की जगह पे ये झाड़ियाँ बेंचों में बैठी हुई हैं, झाड़ियाँ ऊपर आ गई हैं। आप देखेंगे ये पूरी तस्वीर आप देखेंगे। और ये एक जगह की तस्वीरें नहीं बल्कि कमोबेश पूरे पार्क में इसी तरह की तस्वीरें ये हो गई है। मैं बार बार इसलिए 95 लाख रुपए का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये 1 करोड़ में 5 लाख रुपए कम है। 95 लाख रुपए की लागत से जब इस पार्क को बनाया गया है तो इसको फिर किस हाल में छोड़ा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इस स्थिति को देखकर हमें तो बेहद दुख हो रहा है। आप भी अगर ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो आपको भी ज़रूर दुख हो रहा होगा। और ये देखेंगे ये गाजर घास कितने ऊपर पहुंच गया है, कहाँ इसकी ये देखिए पूरे हमारी हाइट से भी ये ऊपर पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि पार्क में कितना ये लकड़ी के यहाँ पे बैठने के लिए बनाए गए थे, तो ये इनका रखरखाव नहीं हुआ तो ये आज पूरी तरह से सड़ गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पूरी इन पे ये जो दीमक है वो दीमक लग गया है, उससे खराब ये हो गई है। और प्रवेश द्वार जहाँ से हमने आपको शुरुआत इस रिपोर्ट की थी उसी प्रवेश द्वार से हम बाहर जा रहे हैं। और ये देखेंगे तो यहाँ पे किसी भी तरह से इसको बंद नहीं रखा जाता है, ये इसी तरह खुला रहता है और बंद भी ये होता नहीं। यहाँ अटक जाता है ये दरवाज़ा, और ये दूसरा दरवाज़ा अगर हम इसको बंद करना भी चाहिए तो ये यहाँ अटक जाता है, पूरी तरह बंद नहीं होता। ये आसानी से खुल जाता है ये, और कोई भी आसानी से ये इनके अंदर प्रवेश कर देता है। हम लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि सरकारें और जो विभाग हैं वो योजनाएं बहुत अच्छी बनाती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कौन करेगा, उनको आखिर उनका रखरखाव कौन करेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। और ऐसी योजनाएं हमें लगता है कि केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, क्योंकि इसमें जो तमाम सामग्रियां हमने आपको दिखाई वो बेहद ही निम्न क्वालिटी की सामग्री लगाई गई है। अगर इनकी जांच की जाए तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़े घपले की बू आ रही है, क्योंकि 95 लाख रुपए अगर खर्च किए हैं और उसके बावजूद इतनी घटिया गुणवत्ता की सामग्री इस पार्क में लगाई गई है। और दूसरा सवाल यह है कि इसका रखरखाव नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल ये हो जाता है। और मैं इस बात का भी जिक्र कर रहा था कि हम तमाम इन दिनों देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूलों में बिल्डिंगें खराब हो रखी हैं, बहुत सारी जगह सड़कें टूटी हुई हैं, उनके लिए सरकार के पास बजट नहीं है। कहीं जगह विद्यार्थियों के सिर में सीमेंट बालू के टुकड़े गिर रही हैं, कहीं जगह विद्यालय के अंदर तालाब बन जा रहा है बारिश आते हुए, वहाँ सरकार के पास देने के लिए बजट नहीं है। कहीं गाँव में आज भी सड़क नहीं है, लेकिन हमने एक ऐसे पार्क पे 95 लाख रुपए खर्च कर दिए जो पार्क की एक तरह से उम्र कहेंगे बेहद कम है। 5 महीने में पार्क इस अवस्था में पहुंच गया है, तो आने वाले 1.5 से 2 साल में मुझे लगता है कि ये पार्क पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि पर्यटन विभाग ने अगर 95 लाख रुपए इस पर खर्च किए हैं तो आखिर इसका रखरखाव कौन करेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट देखने के बाद पर्यटन विभाग होश में आएगा और इस पार्क का रखरखाव करेगा और इसकी उम्र को लंबी करने में अपनी भूमिका निभाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।